कोरियर से लेटर आया तुम्हारा? खोल कर नहीं देखोगी? नहीं, मुझे पता है इसमें क्या है। क्या है? मेरा टर्मिनेशन लेटर। जॉब से निकाल दिया है मुझे। क्या? जॉब से निकाल दिया? लेकिन क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, चंद दिन आराम से घर में बैठो, फिर तो बाद में शादी हो जानी है इंशाल्लाह। फिजा, कैसे चली गई तुम्हारी जॉब? तुम तो इतनी अच्छी डॉक्टर हो। जाहिर सी बात है, अपने आप को अच्छा डॉक्टर साबित करने के लिए आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। जब से ये सुल्तानी नामी फितना मेरी जिंदगी में आया है ना, मेरा सब कुछ छूट गया है, हॉस्पिटल जाना छूट गया है। जब इतनी छुट्टियां करूंगी तो क्या होगा? टर्मिनेशन लेटर ही मिलेगा ना, जॉब से निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया। कितने अफसोस की बात। अम्मा, इतनी मेहनत की है इसने उस हॉस्पिटल में जॉब के लिए। आपको पता है 4 इंटरव्यूज क्लियर किए हैं उसने। अब बस ज्यादा भड़काओ मत इसे, जो होना था हो गया। घर में बैठकर कम से कम इज्जत तो महफूज है, हमारे लिए यही काफी है। सुन लिया? अम्मा, घर का माहौल ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड चल रहा है, आप हैं कि उसे बातें सुनाती रहती हैं। कितने दुख की बात है ना ये। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। इतनी सख्ती के बावजूद ये हाल है घर का। अगर नरमी करती तो फिर क्या होता? अम्मा क्यों परेशान होती हैं? सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब सब ठीक होगा। क्यों परेशान होती हैं? आप ही तो मुझे समझाती हैं, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। फिर क्यों ना उम्मीद है आप? अल्लाह पे भरोसा रखें। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस उसके साथ मिली हुई है। कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा। कोर्ट हियरिंग के दिन भी करीब आ रहे हैं। अगर उसके खिलाफ कोई सबूत या गवाह हाथ नहीं लगा ना तो ये केस खत्म हो जाएगा और वो फौरी तौर पर रिहा हो जाएगा। और रिहा होने के बाद आपके घर वालों को मजीद टेंशन देगा। एग्जैक्टली। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। बाय द वे, वो फिजा ने कुछ वीडियोस बनाए थे ना, उनमें से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया? मतलब कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी लड़की जिसकी सुल्तान के साथ कोई हिस्ट्री हो? कुछ लोग तो थे, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस हाथ नहीं लगा जो अदालत में पेश किया जा सके। मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली लाली के मर्डर के बाद तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंकल से दोबारा बात करनी पड़ेगी। पुलिस वालों पे मजीद प्रेशर डलवाना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टिगेशन तेज हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने हमेशा हर मौके पर मेरा बहुत साथ दिया है। हालिया, उसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। आपकी आंटी की तबीयत कैसी है? आपने बताया था ना कि आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। एक्चुअल में वो कैंसर सर्वाइवर है और अब हार्ट प्रॉब्लम हो गई तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई। इलाज चल रहा है। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। बाय द वे, वो तुम्हारे इन-लॉज में सब ठीक है? वो तुम्हारे देवर के साथ भी सुल्तान ने कोई फ्रॉड किया था ना? हाँ, वो शख्स तो जैसे किसी मॉन्स्टर की तरह हमारे खानदान के पीछे पड़ गया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाबा से कहना कि घर से बाहर निकलने में थोड़ा सा एहतियात करें।
वो तो पहले ही बहुत खौफजदा हैं। अगर आपका मैसेज दे दिया ना उन्हें तो वो मज़ीद पैनिक कर जाएंगे। हाँ अच्छा, चलो मैं खुद उनसे कॉल पे बात कर लूँगा। हाँ ये बेहतर रहेगा। सर आप कह रहे थे ना 1-2 ज़रूरी ईमेल्स हैं, वो आपने मुझे फॉरवर्ड कर दी? वो मैंने कर लिया, प्लीज़। मैं बिल्कुल अभी चेक कर लेती हूँ। थैंक यू। आलिया तुम्हारी कॉल आ रही है। किसकी कॉल है? तुम्हारी फ्रेंड शाज़मीना। सुबह से इसकी तीसरी कॉल है जो मैं नहीं उठा पा रही हूँ। प्लीज आप उसकी कॉल अटेंड करके कह दें मैं आधे घंटे में कॉल बैक करती हूँ। ओके। हेलो आलिया, वो जी वो मुझे आलिया से बात करनी है। आलिया बिजी है, वो आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती है। Oh God, this was such a close call. अगर फासी को मेरी आवाज का पता लग जाता तो क्या होता? Thank God. I should be more careful. बना भी दो कॉफी आलिया, कम ऑन। दोस्तें, जॉब, पर्सनल लाइफ, पीस ऑफ माइंड। सुल्तान ने ना एक एक करके ना सब कुछ मुझसे छीन लिए। घर में तो ऐसे जैसे मैं कैदी बन के रह गई हूँ, और आज तो हॉस्पिटल वालों ने भी मुझे निकाल दिए। फिजा मेरे पास तुम्हें तसल्ली देने के लिए कुछ अल्फाज भी नहीं है। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। अगर तुम कहो तो मैं हॉस्पिटल जाके तुम्हारे बिहाफ पे बात कर सकता हूँ उनसे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है जब से मैं किडनैप हुई हूँ ना और मैंने वीडियो बनाई है, तब से हॉस्पिटल वालों का मुझसे मूड ऑफ है। उनका कहना है कि हम किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बस उनको मौका मिल गया, उन्होंने मेरी लॉन्ग एब्सेंस को बहाना बनाया और मुझे फायर कर दिया। मैं तुम्हें फिर कॉल करती हूँ। हाँ? ओके, बाय।